हेलो फ्रेंड। तो आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपनी एमपी की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने एमपी के डैम और एमपी के कुछ और वीडियो डाले हुए हैं। तो जो भी कोई अभी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो उनको भी देख लें। तो देखो, आज की क्लास तो अपनी थ्योरिकली रहने वाली है। तो देखो, शुरू करते हैं नदियों की। जो नदियों का प्रवाह है उनसे अपन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी पूर्व की तरफ बहती है, कौन सी दक्षिण की ओर बहती है, तो पता होगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो, जो चंबल, बेतवा, सोन और केन, ये चारों नदियाँ हैं ना, उत्तर दिशा की ओर बहती है। कहाँ पर बहती है? इनका जो फ्लो है बहने का वो कहाँ है? तो उत्तर दिशा की ओर है। किनकी नदियों का? तो चार नदियों का, चंबल, बेतवा, सोन और केन। ये चारों नदियाँ उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती, ये नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है? तो ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। कौन कौन सी? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहती है। वैसे ही बैनगंगा और वर्धा, ये दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ठीक है। अब दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी? तो बैनगंगा और वर्धा। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना इतना। चंबल, बेतवा, सोन और केन कहाँ पर बहती है? तो उत्तर दिशा की ओर बहती है। नर्मदा ताप्ती पूर्व दिशा की ओर बहती है। बैनगंगा और वर्धा दक्षिण दिशा की ओर बहती है। अब देखो, नेक्स्ट अपनी जो पहली नदी आ जाती है वो है आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा को मैं स्पेशल बोल रहा हूँ कि इसको है ना ध्यान से देखना, इसके एक एक पॉइंट ध्यान से देखना नर्मदा नदी का। तो अपन देखते हैं पहले इसका उद्गम। तो देखो, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से तो इसका उद्गम है। किसका? नर्मदा नदी का। अच्छा, ये समाप्त कहाँ होती है? इसका समापन कहाँ होता है? तो समापन होता है इसका खंभात की खाड़ी में। ठीक है, खंभात की खाड़ी, अरब सागर में इसका समापन होता है। किसका? नर्मदा नदी का। अगर नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो कुल इसकी 1312 इसकी लंबाई। लेकिन जो अगर एमपी में स्पेशली आपको रखना है तो एमपी में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1077 इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, किसकी? नर्मदा नदी की। एमपी में पूछे तो 1077 और ऑल ओवर पूछे तो 1312 की है। ठीक है, नर्मदा नदी। और इसके देखो, नर्मदा नदी के अन्य नाम भी, जैसे रेवा, मेखलसूटा, नामादोस, ये नाम किसके? नर्मदा नदी के नाम हैं। तो आपको देखो, ये अन्य नाम भी इसके ध्यान में रखना है स्पेशल। ठीक है, पहले देखो ये कहाँ पर इसका उद्गम, अगर कुछ याद इसमें से ना रखो तो इतना तो आपको ध्यान में रखना ही है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है नर्मदा का? तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से? तो रेवा, मेखलसूता और नामादोस। ठीक है, ये नर्मदा नदी के नाम है। और इसकी सहायक नदियाँ देखो, नर्मदा की बहुत सारी सहायक नदियाँ, जैसे टोटल 41 सहायक नदियाँ इसकी। लेकिन उनमें से खासकर मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी, जैसे वरना, हिरन, हथनी, ऊटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर और दूधी, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ। टोटल देखो 41 नदियाँ, लेकिन उसमें से सिलेक्ट हुई है। बार बार एग्जाम में तो वो आती है, वरना, हिरनी, हथनी, ऊटी, शेर, शक्कर, ये बार बार आती है। तो इनको तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के कुछ अन्य तत्वों के बारे में, जो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे कि यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी तथा लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है। और नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी नदी है तो नर्मदा भारत की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस नदी को मध्य प्रदेश के लोक माता और जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट IMP पॉइंट है। कौन सा? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लोक माता और जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना, बिल्कुल याद रहेगा आपको। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको एकदम छप जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट देखो दिमाग में छप जाना चाहिए। कौन कौन से? कि की नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लोक माता और जीवन रेखा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु कहते हैं। किसको? नर्मदा नदी को। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि यह नदी डेल्टा नहीं बनाती। ये भी मोस्ट टाइम पे पॉइंट है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा करती है, अपनी नर्मदा ताप्ती करती है। लेकिन नर्मदा नदी भी आपकी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, जो क्या रहती है अपनी चंबल नदी। ठीक है।
अब चंबल नदी में देखो क्या क्या देखना है आपको। देखो चंबल नदी का उद्गम, तो चंबल नदी का उद्गम देखो इंदौर जिले के महू की जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। किसका? चंबल नदी का। कहाँ से हुआ था? इंदौर जिले के महू की जानापाव पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, जानापाव पहाड़ियाँ देखो दिमाग में छप जाना चाहिए। अब इसका समापन कहाँ होता है? तो यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के पास में। ठीक है, कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाए, जैसे अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है इटावा के पास जो है आपकी। ठीक है, अब इसकी लंबाई देखो, थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके अन्य नाम है ये धर्मावती, चरमावती और भूगर्भा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, लंबाई इसकी है ये 965 किलोमीटर। ठीक है, और इसके अन्य नाम है धर्मावती, चरमावती और भूगर्भा। और इसकी देखो सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी? पार्वती, काली सिंध, ठीक है, और शिप्रा इसकी सहायक नदी है किसकी? चंबल की। ठीक है, ये चारों नदी आपको देखो ध्यान में होना चाहिए, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। ठीक है, और इसके अन्य नाम धर्मावती, चरमावती और भूगर्भा की। धर्मावती और चरमावती तो ध्यान में रख लेना कि चंबल के अन्य नाम है। ठीक है, अच्छा इसकी देखो परियोजना में चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजना चल रही है। तो देखो चंबल नदी पर की गांधी सागर बांध परियोजना चल रही है। ठीक है, जो कि आपके मंदसौर मध्य प्रदेश की है। ठीक है, प्रथम जल विद्युत परियोजना है आपकी ये मध्य प्रदेश की। कौन सी? जो मंदसौर में चल रही है आपकी गांधी सागर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जवाहर सागर कोटा बैराज, ये राजस्थान में आपका ये चल रही है परियोजना, जो कि आपकी जवाहर सागर कोटा बैराज है, ये चंबल नदी पर चल रही है। ठीक है, और नेक्स्ट तक चल रही है राणा प्रताप सागर परियोजना, ये भी राजस्थान में है, लेकिन ये चंबल नदी पर है। ठीक है, और इसका एक नेक्स्ट पॉइंट कि यह नदी मध्य प्रदेश की सबकी उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है, ये स्पेशल करके याद रखना कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। कौन सी? चंबल नदी। नेक्स्ट नदी सोन नदी। तो देखो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी अनूपपुर के अमरकंटक से इसका उद्गम माना जाता है। किसका? सोन नदी का। ठीक है, अभी समापन कहाँ होता है? तो ये गंगा नदी पटना जिले के पास दीनापुर बिहार में इसका समापन हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी मिल जाती है अगर जाकर सोन नदी अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी लंबाई देखो 780 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई किसकी? सोन नदी की। ठीक है, अब सोन नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सोन नदी, हिरण्य और बाहू, ये किसके अन्य नाम है? तो सोन नदी के नाम है। ठीक है, इसमें सोन नदी और हिरण्य ये दोनों आपको एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, ये सोन नदी के अन्य नाम है। अब इसकी परियोजना देखो, इसकी कौन सी परियोजना चल रही है इसके? तो बाण सागर परियोजना, जो शहडोल जिले में है आपकी, वो चल रही है सोन नदी पर। ठीक है, और ये MP, बिहार और UP की संयुक्त योजना है। तो इतना ही जानना आपके लिए सफिशिएंट है सोन नदी से। अब नेक्स्ट अपनी नदी आती है ताप्ती नदी। तो देखो ताप्ती नदी का उद्गम ये हुआ बैतूल के मुल्ताई से। ठीक है, इसका उद्गम और समापन इसका कहाँ होता था? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है अरब सागर में। और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर की थी ताप्ती नदी की। और इसके अन्य नाम है ताप्ती नदी के सूर्यपुत्री। ठीक है, सूर्यपुत्री भी बोलते हैं ताप्ती नदी को, याद ध्यान में होना चाहिए एकदम, सूर्यपुत्री दिमाग में समझाना चाहिए। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो पूर्णा की याद रखना है आपको। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। ठीक है, और देखो ताप्ती नदी, देखो ये नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये भी एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा भी एस्चुअरी बनाती है, ताप्ती भी एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, और सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही बसा है। ठीक है, ये मैंने ट्रिक से याद करा हुआ है कौन सी नदी किनारे बसे शहर। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब नेक्स्ट नदी आती है आपकी बेतवा। देखो बेतवा का उद्गम, ठीक है, ये उद्गम आपको पता है। ठीक है, अब देखो उद्गम रायसेन जिले के कुमारा गांव से हुआ। किसका? बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से मनाया जाता है? तो रायसेन जिले के कुमारा गांव से इसका उद्गम मनाया जाता है। अभी समापन कहाँ होता है इसका? तो यमुना नदी में अपना पानी डिस्चार्ज कर जाती है। यमुना नदी अ, हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है यमुना नदी में। ठीक है, समापन हो जाता है इसका यमुना नदी में। इसकी लंबाई कितनी है बेतवा नदी की? तो 540 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है किसकी? बेतवा नदी की। अब बेतवा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बीना और धनास। ठीक है, आपको बीना को दिमाग में समझाना चाहिए। ठीक है, बीना और धसान किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी की। अब देखो बेतवा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो इस पर राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना एवं सम्राट अशोक सागर परियोजना, ये चल रही है किस पे? बेतवा नदी पर। ठीक है, इस पर आपको राजघाट तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है, राजघाट और हलाली भी याद रख सकते हो, बाकी राजघाट तो सब जाना चाहिए दिमाग में। ठीक है, ये बेतवा नदी पर चल रही परियोजना है। अब इसके दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा होता है। तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण की दृष्टि से इसको कहा जाता है किसको? बेतवा को। ठीक है, थोड़ा ये देखो, ये पॉइंट इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में शायद बना हुआ क्वेश्चन है कि किसको प्रदूषण की दृष्टि से ये प्रदूषण की गंगा, इस टाइप से क्वेश्चन बना था शायद वो। तो ये आपकी बेतवा नदी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है किसको? बेतवा नदी को। ठीक है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किसको जानता है? बेतवा नदी को। ठीक है, और इसका जो पौराणिक नाम है वो क्या है?
तो वेत्रवटी, ठीक है। वेत्रवटी इसका पौराणिक नाम नाम है इसका बेतवा नदी का। तो इतना सफिशिएंट है बेतवा नदी से। अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी तवा नदी। अब देखो तवा नदी का देखो उद्गम कहाँ से माना जाता है, होशंगाबाद पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से इसका उद्गम माना जाता है तवा नदी का, ठीक है। और ये समापन का होता है तो नर्मदा नदी में पानी डिस्चार्ज कर देती है तवा नदी, ठीक है। अब नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर मंधर जलप्रपात है, ठीक है। मोस्ट एमपी पॉइंट है ये वाला, ठीक है। कौन सा, नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर मंधर जलप्रपात है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे लंबा बांध जो है तवा नदी पर बना हुआ मध्य प्रदेश का, ठीक है। बनाएगा जिसकी लंबाई देखो कितनी 1312 मीटर है, होशंगाबाद में हो रही है, ठीक है। और सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर ही बना गया ये भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाती है आपकी शिप्रा नदी। तो देखो शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो करारी बराड़ी पहाड़ियों से इसका उद्गम माना जाता है, क्योंकि इंदौर में है, ठीक है। और जिसका समापन होता है चंबल नदी में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। चंबल नदी है देवास के पास में, तो अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। उसकी लंबाई देख लो शिप्रा नदी की, तो 195 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि इस नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं। शिप्रा नदी को क्या कहते हैं, मालवा की गंगा भी कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम क्या है, अवंती है, ठीक है। शिप्रा का प्राचीन नाम अवंती है, ठीक है। यहीं पर बसा हुआ आपका उज्जैन, जिसे बोलते हैं अवंती का नगर, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। शिप्रा नदी के किनारे कन्नौज में उज्जैन सिंहस्थ का मेला भी लगता है, ठीक है। आपको बताओ शिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है उज्जैन में, जैसे कुंभ का मेला बोलते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंध नदी, ठीक है। अच्छा ये देखो माही, तो देखो माही में ज़्यादा कुछ नहीं, देखो माही का तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए मैंने कि इस नदी का उद्गम स्थल देखो विंध्याचल पर्वत से माना जाता है, और ठीक है। और यह नदी देखो मोस्ट टाइम पे माही में आपको रखना कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और उद्गम भी ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो कि विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम माना जाता है इसका माही नदी का। लेकिन ये पॉइंट आपको स्पेशल याद रखना कि कर्क रेखा को 2 बार काटती कौन सी नदी, माही, ठीक है। नेक्स्ट नदी आपकी काली सिंध। तो देखो काली सिंध, तो इसका काली सिंध का उद्गम देखो देवास के बगाली गांव से इसका उद्गम माना जाता है। काली सिंध का कहाँ से, देवास के बगाली गांव से इसका उद्गम माना गया है काली सिंध का, ठीक है। समापन ये चंबल में जाकर अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। चंबल में मिल जाती है कौन, काली सिंध नदी। उसकी लंबाई 150 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट नदी देखो सिंध नदी। तो देखो इसका उद्गम गुना की सिरोंज से माना जाता है इसका सिंध नदी का, कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ, तो गुना के सिरोंज से हुआ, ठीक है। और समापन इसका चंबल नदी में मिल जाती है, इटावा के पास में जाकर, ठीक है। मतलब चंबल नदी में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी पार्वती नदी, ठीक है। तो पार्वती नदी तो इसका उद्गम सीहोर रास्ता से निकलती है, इधर सीहोर और रास्ता से बहती हुई निकल के जाती है बीच में से, ठीक है। तो यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है और समापन इसका चंबल नदी में जाता है। चंबल नदी में पार्वती जाकर अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी टोंस, जिसे तमसा के नाम से भी आप जानते हो। टोंस नदी को तमसा के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम देखो कहाँ से, सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम माना जाता है इसका टोंस नदी का। और समापन ये गंगा नदी में जाकर अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है टोंस नदी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैनगंगा। तो देखो उद्गम वैनगंगा का उद्गम सिवनी के पास पारसबाड़ा पठार से इसका उद्गम माना जाता है इसका वैनगंगा किसके, पारसबाड़ा पठार से इसका उद्गम माना जाता है वैनगंगा का, ठीक है। समापन होता है इसका वर्धा नदी में, जो कि महाराष्ट्र में जाके अपना पानी मतलब ये डिस्चार्ज कर जाती है वर्धा नदी में, कौन, वैनगंगा नदी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, वर्धा तथा वैनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना था। ये भी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इसको एकदम ये भी दिमाग में जम जाना चाहिए किसका, कि वर्धा तथा वैनगंगा का संगम क्या कहलाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नदी आपकी केन, ठीक है। तो केन का उद्गम देखो कटनी से जिसका केन नदी का उद्गम कहाँ है, तो कटनी से इसका उद्गम माना जाता है किसका, केन नदी का। और समापन होता है इसका यमुना नदी में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। तो फ्रेंड आज का 14 ही नदियाँ ली थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें चैनल से ऐसी ही, ताकि ऐसी वीडियो को मिलती रहें। तो मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यू रखे हैं, अगर आप इन्हें सॉल्व करना चाहो तो ओरली आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने करा है, पहली नर्मदा नदी वाला आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, ठीक है। वो थर्ड क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अभी करवाया था ना आपको, सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ, बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं नर्मदा की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। और सिक्स क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन लगाना चाहो तो ऑलरेडी लगा सकते हो, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। बाकी एक बार थ्योरेटिकल क्लास थी, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा,
एक बार और इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आप सबको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो मोस्टली मैंने देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिए जो आपके एग्जाम में बन सकते, तो मैंने ले लिए, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ अगर छूटे होगी तो उसे वन लाइनर जैसे पॉइंट टू पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो होप सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।